हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ बॉडी इज said to be in a body is said to be in uniform motion if it travels if it travels equal distance in equal interval of time. A body is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time. अब इसका मतलब समझते हैं। किसी बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन में तब बोलेंगे जब वो क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल टाइम में, तो वो क्या कहली जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाएगा उस बॉडी को। अच्छा, अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस सपोज कोई बॉडी है, या ऐसे समझ लो लेट अस सपोज कोई पर्सन है। ठीक है, कोई पर्सन है, वो क्या करता है, 10 मिनट में 200 मीटर चलता है। ठीक है, कोई पर्सन है 10 मिनट में 200 मीटर चलता है। फिर अगले 10 मिनट में फिर से 200 मीटर चलता है। फिर अगले 10 मिनट में फिर से 200 मीटर चलता है। तो इस पूरे मोशन को क्या बोलेंगे हम, इस कंडीशन में जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसी को एक और तरीके से समझ सकते हैं। लेट अस सपोज कोई व्हीकल है, एक कार जा रही है, और वो क्या करती है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है। एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करती है, अगले घंटे में फिर से 60 करती है, अगले घंटे में फिर से 60 करती है। तो इस तरीके से उसका मोशन जो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, अब टाइम कितना ही छोटा भी हो सकता है और कितना ही बड़ा भी हो सकता है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अच्छा, अब इसका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी देख लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, यहाँ हमने ग्राफ्स के बारे में काफ़ी सारी स्टडी करनी है। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं अब यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो एक साइड में ले लेता हूँ टाइम, एक साइड ले लेता हूँ डिस्टेंस। एक साइड टाइम और एक साइड डिस्टेंस। इस साइड टाइम, इस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में टाइम ले लिया, वाई एक्सिस में डिस्टेंस ले लिया। अब होगा क्या, अब यहाँ ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है। जैसे क्या होता है, यहाँ पे मैं कुछ ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, इस तरीके से क्या है 1 2 3 4 5, ये क्या है, टाइम है, आवर्स है। और यहाँ मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, मैंने डिस्टेंस ले ली 20 40 60 80 100। ठीक है, ये क्या है, ये आवर्स है, यहाँ के ले लें, किलोमीटर में डिस्टेंस है, मीटर में कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब किसी बॉडी ने चलना शुरू करा, कहाँ से चलना शुरू करा, ऑरिजिन से चलना शुरू करा। ऑरिजिन से चलना शुरू करा तो उसने क्या करा, पहले घंटे में उसने डिस्टेंस ट्रेवल चलना शुरू करा, तो यहाँ से चलते गया, वो क्या करा, 1 घंटे में क्या हुआ, 20 किलोमीटर के आसपास चला। ठीक है, फिर अगले घंटे में क्या हुआ, ये दिख रहा है ना 2 के आसपास। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर ऐसे मैच करा दूँ तो क्या है, ये 2 के आसपास। ठीक है, अगले घंटे में कितना, 20 और चला। फिर नेक्स्ट, फिर 3 आवर्स में 60 पहुंच गया। ऐसे ऐसे चलते गया तो क्या बनाए, एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, ये क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आता है, हमेशा
स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और यहाँ क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन non-uniform motion. A body is said to be in non-uniform motion if it travels unequal distance. If it travels unequal distance in equal interval of time. In equal interval of time. ठीक है, तो ये क्या करती है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी हो सकता है यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने एक रेन ड्रॉप्स दिखा रखी हैं। ठीक है, तो ये रेन ड्रॉप्स क्या हो रही हैं, ऊपर से नीचे को जब गिर रही हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा। ठीक है, पहले कम है, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, ज़्यादा होते जा रही है। तो ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, इस तरीके से मैंने कलर थोड़ा सा इनका येलो हो गया है, बट जो ये ड्रॉप्स हैं, तो रेन ड्रॉप्स एज्यूम कर लो इनको, तो ये क्या हो रही है, ऊपर से जैसे नीचे को गिरते जा रही हैं, तो क्या हो रही है, इनकी इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि या कोई बॉल है, ठीक है, कोई बॉल हमने क्या करी, ऊपर छत से गिरा दी। ठीक है, तो छत से गिरा दी तो क्या हो गई, छत से जब बॉल नीचे को गिराई तो क्या हो रही, जैसे जैसे नीचे को आते जा रही है, उसके उसके बीच की डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, अनइक्वल होते जा रही है। ठीक है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिखा रखे हैं, ये क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंसेज हैं, तो ये क्या हो रही है, अनइक्वल होते जा रही है, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और या जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा था, उसी के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं कि एग्जांपल, लेट अस सपोज कोई बॉडी क्या करती है, कोई पर्सन है, वो 10 मिनट में कितना चलता है, 10 मिनट में चलता है वो 100 मीटर। ठीक है, 10 मिनट में 100 मीटर चलता है कोई, लेट अस सपोज कि काफ़ी के है, काफ़ी बूढ़ा पर्सन है, वो 10 मिनट में 100 मीटर चला, फिर उसे काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई। ठीक है, फिर उसने क्या करा, अगले 10 मिनट में वो सिर्फ कितना चल पाया, 50 मीटर। ठीक है, फिर उसे और ज़्यादा थकान हो गई, फिर अगले 10 मिनट में वो कितना चल पाया, 10 मीटर। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे धीरे धीरे क्या हो गया, वो कम कम डिस्टेंस चलते जा रहा, या ज़्यादा ज़्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा ऑन सिचुएशन। अब ऐसे मैंने बूढ़ा पर्सन बोला तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे थक गया, तो क्या हो गया, वो डिस्टेंस वो कम कम चलना शुरू कर दिया। मतलब क्या हो गया, पहले 10 मिनट में तो 100 मीटर चला, अगले 10 मिनट में 50 मीटर, फिर अगले 10 मिनट में 10 मीटर, फिर बहुत ज़्यादा थक गया, वो आगे चल ही नहीं पाया। ठीक है, उसके पाँव में काफ़ी दर्द हो गया और वो रेस्ट करने वहीं बैठ गया। ठीक है, ऐसा समझ लो। तो ये क्या हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, तो इसको आप तरीके से लिख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको बता दिया, आप इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ अ पर्सन मूव्स 100 मीटर इन फर्स्ट 10 मिनट, 50 मीटर इन next 10 minutes and 10 meter in next 10 minutes, then the motion of that person is नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी देखते हैं। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखते हैं, तो इसका ग्राफ किस तरीके से आता है। ठीक है, ये मैंने बना ली एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ क्या हो गई है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये टाइम एक्सिस ले लेता हूँ इसे फिर से, ये टाइम हो गया, एक्सिस हो गई, और जो ऊपर को चल रही है वो क्या हो गई, डिस्टेंस एक्सिस। ठीक है, ये टाइम एक्सिस हो गई, इस तरफ टाइम जा रहा है और उस तरफ ऊपर साइड डिस्टेंस चल रही है। ठीक है, अब यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, वही टाइम के वही काउंटिंग ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4, ये आवर्स में, और यहाँ डिस्टेंस देख लेते हैं, 10 20 30 40। ठीक है, ये क्या है, किलोमीटर में मैंने डिस्टेंस ले ली। ठीक हो गया। अच्छा, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें क्या होगा, अब देखते हैं। हुआ क्या,
कोई ऑब्जेक्ट मूव करा, कहाँ से, ओरिजिन से स्टार्ट करा, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट करा तो पहले आवर में कितना चला वो, 10 मीटर चला, ठीक हो गया, पहले आवर में 10 मीटर चला। फिर नेक्स्ट आवर में वो 10 से थोड़ा ज़्यादा चला, ठीक है, 20 तक नहीं पहुंच पाया। फिर नेक्स्ट आवर में वो कितना चला, 20 भी नहीं पहुंच पाया। फिर और क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा थक गया, या बॉडी बोल सकते हैं, उसकी स्पीड क्या हो गई, काफ़ी कम हो गई। तो धीरे धीरे क्या हो गया, ग्राफ कैसा आ गया, इस तरीके का। कुछ भी मतलब कि स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी आप कर्व बना सकते हैं। तो ये ग्राफ क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया, ठीक है। यानी कि इसमें क्या आएगा, एक कर्व बनाना है आपको, ठीक है। वहाँ क्या बनाना था हमें, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ क्या बनाना है, कर्व बनाना है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पढ़ना है। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्पीड, ठीक है। तो स्पीड को अब सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल सा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। बस उसी को थोड़ा सा अब हमें साइंटिफिक वे में पढ़ना है, ठीक है। तो स्पीड को डिनोट करते हैं एस से। एस इक्वस टू क्या होता है, स्पीड एस इक्वस टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कि किसी बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो किस टाइम में ट्रेवल करी। जैसे अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल देखा था ना, क्या हो रहा था, जैसे 10 मिनट में मैंने 100 मीटर ट्रेवल करा बोला, तो उसमें क्या हो गया, उसकी स्पीड क्या हो गई, 100/10, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कोई जेट है, ठीक है। अब मिलिट्री जेट, या बोल सकते हैं कि कोई जेट जैसे एरोप्लेन होता है ना, ठीक है, उसी तरीके से जो जेट होते हैं एरोप्लेन से काफ़ी तेज़ी स्पीड से चलते हैं, उससे भी तेज़ी स्पीड से जो मिलिट्री में यूज होते हैं, ठीक है, वहाँ बॉम्बिंग करने के लिए। तो लेट अस सपोज मैं कोई जेट ले लेता हूँ, ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। तो जेट क्या कर रहा है, जेट आपका जेट की स्पीड है, जेट 500 मीटर ट्रेवल करता है। जेट 500 मीटर ट्रेवल करता है कितने में, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो जेट की स्पीड क्या हो जाएगी, 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा है ना ये, ठीक है। 500 मीटर ट्रेवल करता है किस में, 1 सेकेंड में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगी, 500 मीटर पर सेकेंड, उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल, जैसा कि आप देख रहे हैं चीता। चीता क्या होता है, चीता जो है उसकी स्पीड होती है ऑलमोस्ट 60 से 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि वो 1 घंटे में क्या कर सकता है, 60 से 70 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या कर सकता है, आसानी से ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो 60 70, और जैसे कभी कभी ज़्यादा भी बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट 80 90 के आसपास भी होती है, ठीक है। तो मैं एक लमसम अमाउंट ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे चीता क्या करता है, 90 किलोमीटर ट्रैवल करता है किस में, 1 घंटे में। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये चीता की स्पीड होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी यूनिट देखते हैं। स्पीड की यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो स्पीड की एसआई यूनिट, ठीक है, बेसिकली हमें एसआई यूनिट पढ़नी है। स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और ये वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अभी स्पीड और वेलोसिटी को देखेंगे तो मैं वहाँ बताऊंगा इनमें डिफरेंस भी, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, स्पीड के बारे में। अब देखते हैं इसी में आगे, अब देखते हैं एवरेज स्पीड। जैसा अभी डिस्टेंस देखा गया था, स्पीड देखा गया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही एवरेज स्पीड इक्वस टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
ठीक है। अब ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का मतलब क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक कार है, अ कार इज मूविंग 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। ठीक है, पहले फर्स्ट आवर में कितना चलती है, 60 किलोमीटर। फिर देखते हैं 60 किलोमीटर इन सेकेंड आवर। ठीक है, फिर नेक्स्ट 120 किलोमीटर इन थर्ड आवर। ठीक है, तो अब इसकी अगर एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो क्या करना होता है हमें, टोटल डिस्टेंस उतने कितनी ट्रेवल करी अपॉन टोटल टाइम। अब इसकी अगर हम एवरेज स्पीड निकालना चाहें तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 60 60 60, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 120 प्लस 60 प्लस 60, और टोटल टाइम कितना हो गया, पहले घंटे में इतना, सेकंड घंटे में इतना, थर्ड घंटे में इतना, यानी कि टोटल आवर कितने हो गए 3। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई इसकी, 120 प्लस 60 कितना हो गया 180, 180 प्लस 60 240, 240 अपॉन 3 कितना हो गया 240 अपॉन 3 80, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर की आ गई इसकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि जितनी भी डिस्टेंस होगी उन सबका सम कर देंगे, अपॉन में हम क्या कर देंगे टाइम, जितना टाइम उसने टोटल लिया होगा। ठीक है, तो ये हो गई एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, स्पीड का एक और पार्ट है कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड और कुछ नहीं है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इसको अगर डिनोट करेंगे तो किस तरीके से डिनोट करेंगे, कांस्टेंट स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम, अब इसको समझते हैं, इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्या मैं एक व्हीकल का एग्जांपल लेता हूँ। व्हीकल क्या करता है, 60 किलोमीटर चलता है पर एक घंटे में। ठीक है, फिर से 60 किलोमीटर चलता है नेक्स्ट आवर में, फिर से 60, फिर से 60 60 60 पर आवर 60 60 60 चलते जाता, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई ना, तो उसकी स्पीड क्या बोलेंगे हम, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गई, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, हमने तो क्या देख ली, स्पीड देख ली, एवरेज स्पीड देख ली, और ये क्या हो गई, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब आगे देखेंगे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट।